हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। वेलकम टू कक्षा दी क्लास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी पाठ्यक्रम 2026 और 27 का जो नया सिलेबस है उसकी जानकारी। कक्षा 9th क्लास 9th का जो नया करिकुलम आया है, सिलेबस आया है 2026-27 का, उसी की ही जानकारी, उसी का ही ब्लूप्रिंट हम आज आपको देने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव अवश्य किए गए हैं। पढ़ाने का ढंग वही है, वही हमें सिखाना है, बस आकलन करने का तरीका बदल रहा है। बिल्कुल पहले की तरह 100 मार्क्स को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। एक वार्षिक परीक्षा जो 80 अंक का होगा, 80 मार्क्स का होगा, और एक दूसरा जो आंतरिक मूल्यांकन है, ये 20 मार्क्स का होगा। और इस आंतरिक मूल्यांकन में पहले की तरह सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन 5-5-5 अंक के रहेंगे, कुल मिलाकर 20। अब देखते हैं हम आगे कि किस प्रकार के बदलाव हमारे नए कोर्स में होने जा रहा है। सबसे पहला जो बदलाव हमें पता चल रहा है वो है कोर्स का नाम बदल गया है। पहले जो कोर्स ए हुआ करता था, अब उसे R1 कहा जाएगा। R1 यानी हिंदी पाठ्यक्रम R1 इज इक्वल टू हिंदी कोर्स ए। सो 2026-27 में R1 के तहत क्या क्या आ रहा है हम देखेंगे। बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स की तरह कोई बदलाव नहीं है। 4 खंडों में 4 ही खंड हैं, खंड क, खंड ख, आगे ग और घ भी होगा। खंड क अपठित बोध है, जहां पर 14 अंक के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका भी मूल्यांकन अलग अलग किया जाएगा। 7 और 7 का R1 में अपठित बोध में अपठित पद्यांश भी होगा, गद्यांश भी होगा। दूसरा होगा खंड ख, जिसमें व्यावहारिक व्याकरण होंगे, ये 16 मार्क्स का होगा। तीसरा जो होगा वो होगा पहले की तरह पाठ्य पुस्तक, खंड ग पाठ्य पुस्तक, जो 30 अंकों का होगा। इस पाठ्य पुस्तक के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल 20 यानी 20 अप्रैल तक इसकी जानकारी अधिक दे दी जाएगी। फिलहाल पाठ्यक्रम की अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। चौथा और अंतिम जो खंड होगा वो घ होगा, और घ में हम देखेंगे रचनात्मक लेखन, जो कि 20 अंकों का होगा। पूरा मिलाकर जो 100 मार्क्स का होगा, उसका वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम 80 मार्क्स पेन एंड पेपर, और 20 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन या इंटरनल असेसमेंट जो भी होता है, ठीक वैसा ही। अब इसी चीज को विस्तार से देखेंगे। विषय वस्तु हमारा पहला अपठित बोध यानी खंड क, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 2 प्रश्न होंगे। प्रश्न 1 के तहत हमारे पास 2 प्रश्न होगा। सबसे पहला होगा हमारे पास अपठित गद्यांश। हम देखेंगे अपठित गद्यांश जो 200 शब्दों का होगा, और इसके आधार पर अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 3 मार्क्स के ईच वन 3 MCQ पूछे जाएंगे, और 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा अति लघु उत्तरात्मक और दूसरा होगा लघु उत्तरात्मक, यानी बहुत ही शॉर्ट आंसर एंड बहुत छोटा, उससे थोड़ा बड़ा शॉर्ट आंसर। लेकिन दोनों प्रश्न के भार सेम रहेंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे, तो कुल मिलाकर ये 7 मार्क्स का हो जाएगा। और प्रश्न 2 अपठित गद्यांश के अंतर्गत होगा काव्यांश। अपठित काव्यांश, यहाँ पर 80 से लेके 100 शब्दों में एक काव्य का अंश पूछा जाएगा, और ठीक प्रश्न अ की तरह यहाँ पर भी 3 मार्क्स के MCQ होंगे और 2-2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक, आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद आएगा हमारा व्यावहारिक व्याकरण। ये होगा खंड ख, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसका टोटल मार्क्स होगा 16, यानी कुलांक इसका 16 मार्क्स होगा, और इसमें 4 प्रश्न होंगे। टोटल 4 प्रश्नों में आपको
अलग अलग प्रश्न किए जाएंगे। तो सबसे पहले शब्द पर आधारित प्रश्न होंगे। खंड ख का जो पहला प्रश्न होगा उसका पहला भाग होगा शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के कुल अंक 4 हैं और इन 4 में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न विकल्प के तौर पर आपको मिलेगा। दूसरा होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यानी पद जो होगा, पद के 4 जो मुख्य अंग हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इन पर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 के आपको उत्तर देने होंगे और चारों जो होंगे 1-1 मार्क्स, 4 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो होगा वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा, यानी 4 प्रश्न इसमें भी पूछे करने होंगे। 5 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे और ये भी 4 अंकों का होगा। और आखिरी जो प्रश्न हमारा ग्रामर का होगा वो होगा अलंकार। अलंकार इस वक्त कोर्स ए में चल रहा है, क्लास 10th में, लेकिन शायद अगले साल इसमें कुछ बदलाव आ जाए। 9th क्लास में अलंकार के तहत आपको सिर्फ शब्दालंकार दिया जा रहा है और उसमें भी सिर्फ 3 अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 अलंकारों के ऊपर आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई 4 करने होंगे और चारों 1-1 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर 1-1 मार्क्स के यहाँ आपको 16 प्रश्न करने हैं जो 16 मार्क्स के ही होंगे। और ये होगा आपका प्रश्न पत्र का दूसरा हिस्सा जो कि है व्याकरण। प्रश्न पत्र का तीसरा हिस्सा खंड ग, ये पाठ्य पुस्तक है, इसके लिए हमें थोड़ी और जानकारी लेनी होगी, जिसके लिए आपको और हमें सबको इंतजार करना पड़ेगा। चौथा जो हमारा हिस्सा होगा, प्रश्न पत्र का भाग होगा, वो होगा खंड घ और ये होगा रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। ये टोटल होगा 20 मार्क्स का। इसका कुल अंक 20 मार्क्स का है और इसमें 4 अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखन के तहत पहला प्रश्न जो होगा वो 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन होगा, पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग विषय मिलेंगे। विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु, यानी पिछले साल की तरह संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे। उस पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए तीन विषयों में, यानी 3 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें से कोई एक आपको चुनना है और 120 शब्दों के अंतर्गत आपको एक अनुच्छेद लिखना है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न जो होगा लेखन में वो होगा एक पत्र जो अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक पत्र आपको लिखना होगा 100 शब्दों के भीतर और ये होगा 5 मार्क्स का। आपका अनुच्छेद लेखन भी 5 मार्क्स का है और अनौपचारिक पत्र भी 5 मार्क्स का है। यहाँ आपको विकल्प मिलेगा, 2 प्रश्नों में कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। ये होगा आपका लेखन का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके लेखन का होगा 80 शब्दों में संवाद लेखन और इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, यानी आपको ऑप्शन मिलेगा। 2 प्रश्न मिलेंगे, कोई एक प्रश्न करना है और ये 80 शब्दों में आपको लिखना है और ये भी होगा 5 मार्क्स का। अंतिम जो प्रश्न होगा, ये चौथा जो प्रश्न होगा लेखन का, ये होगा सूचना लेखन। सूचना लेखन कोर्स बी में अभी भी चल रहा है क्लास 10th पे, लेकिन R1 यानी कोर्स ए में ये 9th क्लास में ला दिया गया है। यहाँ पर आपको 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का सूचना लेखन लिखना है। यहाँ पर आपको एक विकल्प दिया जाएगा और ये भी होगा 5 मार्क्स का, यानी कुल मिलाकर आपके बनते हैं 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका R1 का क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि एनुअल एग्जाम रहेगा और उसके साथ 20 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट रहेगा। ये हुआ R1। उसके बाद हम देखेंगे R2। R2 जो है ये कोर्स बी है। R1 कोर्स ए था, R2 कोर्स बी है। और चलिए देखते हैं R2 में यानी कोर्स बी में कौन कौन से बदलाव हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पहले जैसी ही रखी गई हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पर भी R2 में आपको
ठीक R1 की तरह 80 मार्क्स का एनुअल एग्जाम रहेगा, वार्षिक परीक्षा पेन एंड पेपर, और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट रहेगा, आंतरिक प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होगा 80 मार्क्स का, वो ठीक R1 की तरह 4 खंडों में होगा, क ख ग घ, और ठीक R1 की तरह पहला खंड अपठित बोध रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा व्यवहारिक व्याकरण ग्रामर, तीसरा आपका पाठ्य पुस्तक आपका टेक्स्ट बुक्स लिटरेचर, और चौथा जो होगा रचनात्मक लेखन, और इसका भार भी बिल्कुल R1 की तरह है। अपठित बोध 14 मार्क्स का, व्याकरण 16 मार्क्स का, पाठ्य पुस्तक 30 मार्क्स के, और रचनात्मक लेखन आपका 20 मार्क्स का। अब इसे और अधिक जानते हैं कैसा रहेगा ये। खंड क जो होगा ये अपठित बोध होगा, और इसका कुल भार होगा 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का ये होगा, और इसमें इस बार आपको 2 अपठित गद्यांश 200 शब्दों के होंगे। R1 में एक पद्यांश था, लेकिन R2 में दोनों ही अपठित गद्यांश होंगे और 200 शब्दों के होंगे, और इसका भी मार्किंग बिल्कुल R1 की तरह है। आपको 3 बहुविकल्पीय MCQs मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच, और एक अति लघु उत्तर यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और एक लघु उत्तरात्मक यानी शॉर्ट क्वेश्चंस। 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 7 और 7 2 अपठित गद्यांश मिलाकर 14 मार्क्स हो जाएगा। ये होगा आपका खंड क। उसके बाद आएगा आपका खंड ख व्यावहारिक व्याकरण, और ये होगा आपका कुल मिलाकर 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का आपका व्याकरण ग्रामर होगा, जिसपे आपको शब्द पर आधारित अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा इसका, वो होगा शब्द भंडार से। यहाँ पर याद रखिए 16 मार्क्स, हर एक उत्तर आपका 1 मार्क्स का होगा। कुल मिलाकर चारों हिस्सों में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको आंसर देना होगा 16 मार्क्स का। शब्द भंडार के अंतर्गत आपको सबसे पहले पूछा जाएगा समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। सबसे बड़ी बात, ये जो शब्द होंगे ये केवल और केवल आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही होंगे, बाहर से आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। केवल और केवल आपके पाठ्य पुस्तक के भीतर जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी आपके पाठ हैं, चाहे वो काव्य हो या फिर आपके प्रोज हो, आपका गद्य भाग हो या पद्य भाग हो, दोनों ही पाठ्य पुस्तक के पाठों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 का उत्तर आपको देना है, केवल 2 मार्क्स का। दूसरा होगा मुहावरे। R2 में मुहावरे पहली बार आ रहे हैं। इससे पहले मुहावरे कोर्स बी 10th क्लास में है, जो अब भी चल रहा है, शायद अगली साल इसे भी बदल दिया जाए। तो 2 मार्क्स का आपको मुहावरा पूछा जाएगा। यहां पर भी जिस बात को ध्यान में रखना है वो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जो भी मुहावरे आते हैं, उन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे, बाहर के मुहावरे आपको पूछे नहीं जाएंगे। ग्रामर का दूसरा प्रश्न जो होगा वो होगा शब्द निर्माण का उपसर्ग और प्रत्यय। 2-2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स उपसर्ग के, 2 मार्क्स प्रत्यय के। ओके, हो सकता है कुल मिलाकर जो 5 प्रश्न पूछे जाएं उनमें 3 उपसर्ग 2 प्रत्यय, या फिर 2 उपसर्ग और 3 प्रत्यय, या 3 उपसर्ग 2 प्रत्यय, ऐसे पूछे जाएं। लेकिन आपको लिखना होगा केवल 4 मार्क्स का, यानी यहां पर भी हर जगह 1-1 अंक के 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न होगा आपके व्याकरण में वो होगा विराम चिन्ह, पंक्चुएशंस। विराम चिन्ह आपको टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्नों में केवल आपको 2 ही प्रश्न को उत्तर देने होंगे, और ये दोनों प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे। चौथा और अंतिम जो व्याकरण का प्रश्न होगा वो संज्ञा, सर्वनाम और निपात होगा। ठीक है, इससे पहले आपको पद के अंतर्गत पद पूछा गया था, लेकिन इस पद के अंतर्गत आपको संज्ञा पूछे जाएंगे, सर्वनाम पूछे जाएंगे और निपात पूछे जाएंगे, और ये तीनों जो होंगे 2-2 मार्क्स के आपको आएंगे, और टोटल यहाँ पर आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन करना आपको सिर्फ 6 मार्क्स का ही है, और 6 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे।
उसके बाद कुल मिलाकर आपका बनेगा ये 16 मार्क्स। उसके बाद आपका आएगा पाठ्य पुस्तक, जो खंड ग है, ये 30 मार्क्स का है। इसके लिए भी हमें इंतजार करना है, देखना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक कैसे आते हैं, कौन से होते हैं, और उसी के पश्चात इसकी अधिक जानकारी हम आपको दे पाएंगे। चौथा और अंतिम जो खंड होगा हमारा, वो है रचनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग। ये होगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, जिसका प्रथम प्रश्न जो होगा वो होगा 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन। ये 5 मार्क्स का होगा, और ये भी 3 विषयों में यानी 3 टॉपिक्स में आपको दिए जाएंगे, तीनों में से कोई एक आपको करने होंगे। उसके बाद आपको आएगा 100 शब्दों में अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। इसमें भी विकल्प होगा, 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, कोई एक आपको लिखना होगा, और वो होगा 5 मार्क्स का। इसके पश्चात हम देखेंगे तीसरा प्रश्न जो होगा ये होगा संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। ये 80 शब्दों में, 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। आपको इसमें विकल्प भी मिलेगा, यानी 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों में से कोई एक लिखना होगा, जिसके अंक होंगे 5 मार्क्स। अंतिम जो प्रश्न होगा ये होगा चित्र वर्णन, इसे आप चित्रलेखन भी कह सकते हैं। ये आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। किसी दृश्य या घटना का आपको चित्र दिया जाएगा, केवल एक ही चित्र दिया जाएगा, इसमें कोई विकल्प नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसा पिछले साल तक पूछा जाता था। यानी एक चित्र पर आपको कोई भी एक क्रिएटिव राइटिंग प्रस्तुत करनी है, आपको रचनात्मक लेखन प्रस्तुत करना है। दृश्य की आप किसी तरह का भी उसका वर्णन कर सकते हैं, तो ये भी होगा 5 अंक का, यानी कुल मिलाकर जो आपका लेखन होगा वो बन जाएगा 20 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके जो 80 मार्क्स का पेपर था उसका आपने देखा, जिसमें थोड़े बहुत परिवर्तन दिए गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो होगा हमारा तीसरा हिस्सा, जो कि होगा पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। अप्रैल 20 तक कहा गया है सीबीएसई द्वारा कि ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार थोड़े बदलावों के साथ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम वैसा ही रखा गया है जैसे पहले रखा गया था। बस 20 अप्रैल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से पाठ्य पुस्तक मिले हैं। और जैसे ही पाठ्य पुस्तक मिलेंगे उसकी जानकारी भी हम तत्काल आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वेट टिल April 20th फॉर द न्यू टेक्स्ट बुक, नए पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 R1 और R2। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, नमस्ते।